हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के इस सेशन में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लॉक पार्ट 3, जिसमें हमने करना है एरर बेस्ड क्वेश्चन। एरर मतलब जैसे आपके जो क्लॉक है वो कुछ समय आगे चल रही है, कुछ समय आगे वो बढ़ गई है, मतलब घड़ी खराब है इसका मतलब। तो हर एक घंटे में वो एक गलत समय शो कर रही है, सही समय शो करने के बजाय वो एक गलत समय शो कर रही है। तो घड़ी कैसे खराब होती है? या तो पीछे हट जाती है, या तो पीछे पीछे मतलब टाइम क्या कर रही है, लूज कर रही है। ठीक है, पीछे हो गई है हमारी घड़ी, या तो घड़ी क्या हो जाती है, आगे हो जाती है, गेन करती है टाइम। ठीक है, तो ये दो टाइप से हम एरर को देखेंगे, उसमें हम सही समय निकालेंगे, गलत समय के बारे में जानेंगे इस पार्ट के बारे में। ओके, सो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, जो आपको करता है बिल्कुल ही सीसेट रेडी, जिसमें हम एक सिंगल अटेम्प्ट में अपना जो सीसेट है, क्योंकि कई बार होता है हमारा जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, हमारा ध्यान उसमें कम होता है। तो जिससे क्या होता है कि इस छोटे से इस क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम से ही मतलब कट ऑफ कई बार क्लियर नहीं हो पाती है कई स्टूडेंट्स की, क्योंकि हमारा सारा ध्यान क्या है, मेरिट की तरफ से। वो इंपॉर्टेंट ही है, राइट, वो आप सबको पता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं हम अगर इस पार्ट को भी थोड़ा बहुत समय दें, क्योंकि हमें इसको तो क्लियर करना ही है, नहीं तो हमारा जो दूसरा पार्ट हम क्लियर कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो एक क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम की वजह से हमको रुकना जो है बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसमें जो आपका एक गाइड बुक है वो आपको बिल्कुल हेल्प करती है सारे सीसेट के एग्जाम के बारे में जानने के लिए। सारा जो आपका सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, वो आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में मिल जाएगा। आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर सारा ट्रेंड। मतलब हर एक मतलब सेक्शनल जो आपका होता है, हर एक सेक्शन होता है, हर एक 3 सब्जेक्ट है जैसे, तो उन तीनों के ही आपके हर ईयर में क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह से जो क्वेश्चन है, किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको सब कहाँ मिलेगा, इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में देखने को मिलेगा। सो आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक बिल्कुल डाउनलोड कर लेनी है, अपने पास रख लेनी है, जिससे आप इसको जब भी यूज करना चाहें तब यूज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस गाइड बुक का लिंक मिल जाएगा, जहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही इजीली। तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा, वहां से आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिंक से डाउनलोड करिए, अपने सिस्टम में सेव करके रखिए, मोबाइल फोन्स में सेव करके रखिए। ठीक है, तो वहां से जब चाहे इसको आप यूज कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सीसेट से, आप इसको कलेक्टिवली एक सॉल्यूशन मान सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा जो इम्पोर्टेंट सारा जो कलेक्शन है, सारी इंफॉर्मेशन का, वो हमारी गाइड बुक में है। सो आई होप आप इसको डाउनलोड करेंगे अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, सो सबसे पहले आज के इस वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया इससे पहले कि हम क्या करने वाले हैं, एरर को हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से घड़ी में आज एरर होता है। बट इससे पहले की जो वीडियोस थी, हम उसमें क्या क्या कि हमने डिस्कस किया है ये जान लेते हैं। तो पहले के जो सेशंस थे, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था आपका क्लॉक में जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एक मिनट हैंड ने कितना एंगल कवर किया पूरे टाइम, उस टाइम लिमिट के बीच में जो हमें दिया गया होगा टाइम पीरियड के बीच में। तो हमने एंगल के बारे में जाना कि कैसे हम थीटा निकालते हैं, राइट। हमने थीटा का फॉर्मूला भी सीखा था। ओके, हमने थीटा का इसमें फॉर्मूला भी सीखा था। और हमने इसके बाद टाइम देखा था कि हर एक टाइम पर, कितने टाइम पर एंगल 0 डिग्री है, कोइंसाइड हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, टुगेदर हैं, कौन, दोनों ही हमारे हैंड्स, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड, हमारे हैंड नहीं, जो क्लॉक के हैंड है वो, है ना। तो यहाँ पे इसके बाद हमने ये देखा था कि राइट एंगल कब कब बनता है, उसमें उसके बाद हमने देखा 180 डिग्री का एंगल जो है वो किस टाइम पर बनेगा। कोई आपको एक टाइम मतलब थीटा दे दिया, जैसे राइट एंगल मतलब किसी समय के बीच में, किसी टाइम इंटरवल के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 4 से 2 के बीच में, ऐसे कोई समय हमें दे दिया गया। तो उस समय में जो हमारा एंगल है, जैसे 90 डिग्री है, वो कितनी बार बन रहा है, या फिर कब कब बन रहा है, कौन से पर्टिकुलर समय पर बन रहा है। 180 डिग्री कौन से समय पर बन रहा है, ऑपोजिट कौन से समय पर दोनों ही हैंड्स जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये हमने
फॉर्मूला से बेस्ड पे कर लिया था। अब इसमें समझते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात है, कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट्स छोटे छोटे जो हमें माइन्यूट पॉइंट लर्न होने हैं, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स अपने वीडियो 1 और वीडियो 2 में किए हुए हैं। तो इसमें एक कुछ पॉइंट हम एंगल के हिसाब से ही कुछ सीखेंगे इसमें। जैसे कि अब हमारा जो 0 डिग्री एंगल है, जिसे आप बोल देते हैं कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो क्या हो रही हैं, टुगेदर हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जो 0 डिग्री एंगल है, या फिर आप कह सकते हैं बोथ हैंड्स टुगेदर जब होती हैं, कितनी बार होती हैं एक समय में, मतलब 1 घंटे में। आपने देखा होगा हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था इसका, है ना। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो हर क्वेश्चन में हम क्या निकाल पा रहे थे, 0 डिग्री में सिर्फ एक ही बार, ठीक है, 0 डिग्री में सिर्फ एक ही बार आपका मतलब उस 1 घंटे में 0 डिग्री जो है वो एक ही बार फॉर्म होता है। एक मतलब घड़ी की जो दोनों हैंड्स होते हैं वो एक ही बार साथ में होते हैं। तो आप कहोगे अब 12 घंटे में तो ये कितनी बार होना चाहिए था, 12 घंटे में इसे 12 बार होना चाहिए था, 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये क्या है, 12 घंटे में 12 बार ना होके ये 11 टाइम्स होता है। कितने टाइम्स हो गया, 11 टाइम। अब ये 1 घंटा कहाँ चला गया, या एक बार कहाँ चला गया, 1 टाइम कहाँ चला गया। हमने अपने आप ये गायब नहीं किया है, राइट। अब जो 0 डिग्री एंगल है वो कैसे बन रहा है, क्योंकि वो दोनों साथ में हो रहे हैं। तो हमारे पास 0 डिग्री एंगल जब हमारा बन रहा है, जो हमारा हो रहा है, तो आपके जो दोनों हैंड्स हैं वो ऐसे साथ में होनी चाहिए इसमें। अब जब 12 बज रहा होता है, जब आप 12 बजा रहे हो, तो 12 कैसे बज रहा है, इस तरह से कुछ बज रहा है, राइट। बिल्कुल दोनों जो हैंड है वो दोनों ही हैंड जो है वो 12 पे देख रही होती है। अब देखो आप इस 12 को जो है ये जो 12 o'clock हो रहा है, इसको कहाँ काउंट करोगे, 11 से 12 के बीच में काउंट करोगे, 11 से 12 के बीच में काउंट करोगे, या फिर 12 से 1 के बीच में काउंट करोगे। आप इसको काउंट कहाँ करोगे, क्योंकि 12 तो करेक्ट दोनों ही तरफ से बन रहा है। तो इसकी वजह से जो ये 12 है ये हमारा 11 से 12 के बीच वाला भी काउंट होता है, और 12 से 1 बजे वाला बीच में भी काउंट हो रहा है, दोनों ही तरफ ये काउंट होता है। तो हमारा हमने क्या देखा, पूरे 11 बजे से लेकर 1 o'clock तक, मतलब पूरे 1 बजे तक आपका सिर्फ ये कितनी बार बनता है, 3 बार बनता है। जबकि घंटे कितने, हमारे पास ये कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। कितनी बार, 1 बार। जबकि घंटे कितने हैं इन दोनों के बीच में, 2 घंटे का समय है, बनना 2 बार चाहिए था, मिलना मतलब 0 डिग्री 2 बार बनना चाहिए था, बट क्या है ये 1 ही बार बन रहा है। जैसे आपने देखा ये 12 बजे वाला टाइम, राइट, ये 12 बजे वाला टाइम देखा, क्योंकि ये इन दोनों में ही कवर होता है, इस वजह से ये 1 ही बार यहाँ पे बन रहा है। और इस समय की वजह से ये 11 से 1 बजे वाला समय है, जिसने एक बार आपका घटा दिया, 1 टाइम आपका घटा दिया है, तो इसी की वजह से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 12 आवर में आपका 11 ही टाइम ये बनता है। क्लियर हो गया, बहुत इजीली हमने समझा कि यहाँ पे इस 2 समय के बीच में ये चीज आती है, जिसमें इन 11 से लेके 1 बजे के बीच में आपका 1 ही बार 0 डिग्री बन पा रहा है। ऐसे ही अब हम डिस्कस कर लेते हैं 180 डिग्री के लिए। 180 डिग्री जो है मतलब ऑपोजिट, जब आपकी दोनों ही जो हैंड्स है वो ऑपोजिट है, तो ये भी आपका ऐसा ही होना चाहिए था कि 1 आवर में। आपने देखा होगा क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमने सेकंड वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसमें 1 आवर में आपका क्या है, 1 ही बार ये बन रहा है, राइट। बट आपका क्या है, तो आपका जो 12 घंटे में इसको भी 12 बार बनना चाहिए था, बट ऐसा नहीं, ये भी क्या है 11 टाइम्स ही बन पा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये किस समय की वजह से हो रहा है। यहाँ पे जब आप देखोगे, जब हमारा 6 AM हो रहा है, जैसे कि अब हमारी जो ये घड़ी है, ये जो हमारी घड़ी है, अब यहाँ पे जो आपका आर हैंड है वो ऐसे रहेगी, और जो मिनट हैंड है वो कुछ इस तरह रहेगी। ये हमारा जो है 6 बजा हुआ है। अब देखो 6 जो है ये कैसे बजेगा, क्या आप इसको 5 से 6 के बीच में लोगे, 6 से 7 के बीच में लोगे, क्योंकि 6 जो है वो दोनों की समय पर आ रहा है। 5 से 6 के बीच में भी, 5 से 6 में भी आप 6 को काउंट करोगे, करेक्ट, जो 6 बज रहा है ना, और 6 से 7 में भी आप इसको काउंट करना। तो कहाँ आप जाके इसको रखोगे, इसके साथ या इसके साथ, मतलब 5 से 6 में भी ये काउंट हो रहा है, और 6 से 7 में भी ये काउंट हो रहा है। यही 6 बजे बोलेंगे ना, 6 से 7 बज गए, तो 6 से 7 में भी ये काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों ही समय पे 5 से लेकर, ठीक है, 5 से लेकर 7 बजे तक ये सिर्फ कितनी बार हो रहा है, 1 ही बार बन रहा है,
ठीक है, आपका जो ये 180 डिग्री है वो कितनी बार बन रहा है, सिर्फ आपका एक ही बार यहाँ पर बन रहा है। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमारे पास जब भी 0 डिग्री और 180 डिग्री की बातें हो रही है तो वो 12 घंटे में 11 बार ही बन रहा है। तो अगली बार अगर हम जैसे अब 12 घंटे की बात ही हो चुकी है, तो यहाँ से 24 घंटे की बात करें, दोनों ही केस में देखो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, है ना, 24 घंटे में 22 टाइम्स। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है। ओके, ऐसे ही 180 के लिए भी 24 घंटे में आपका क्या है, ये 22 टाइम्स हो जाता है। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें सीखते हैं कि 90 डिग्री एंगल की क्या कहानी है। अगर 90 डिग्री एंगल जो है आपका, देखिए 90 डिग्री हमारा 1 आवर में, 90 डिग्री को राइट एंगल जैसे बना आपका, तो 1 घंटे में 1 आवर में हमारा 2 टाइम्स बनता है। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि जो 90 डिग्री है और 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कितने भी एंगल हैं वो सारे क्या हैं, हमारे 2-2 बार बनते हैं। तो 90 डिग्री 2 बार बनता है, तो 1 आवर में आपका 2 टाइम्स हो गया। अब जैसे आप 1 आवर में 2 टाइम्स कह रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 12 घंटे में ये भी तो 24 बार बनना चाहिए था, ये भी क्या बनना चाहिए था, 24 बार बनना चाहिए। बट ऐसा नहीं होकर ये सिर्फ कितनी बार बनेगा, क्या 23 बार नहीं, ये 22 बार बनेगा। ये कितनी बार मिलेगा आपको, 22 टाइम्स मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि हमारे पास 3 बज रहा है, तो 3 किस प्रकार बजता है, इस प्रकार कुछ बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है। अब देखिए हमारे दोनों ही टाइम पर जो करेक्ट टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है और 3 बज रहा है, इसमें क्या है, हमारा जो समय है वो करेक्ट 9 और 3 बज रहा है। और दोनों ही समय पर ऐसा हो रहा है कि 90 डिग्री भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। अब इस 12 से जो 3 बज रहा है, इसे आप कैसे लेंगे, क्या आप इसको 2 से 3 में काउंट करेंगे, क्या आप इसको 3 से 4 में काउंट करेंगे, है ना, या फिर जो 9 बजे वाला टाइम है आप इसको 8 से 9 में काउंट करेंगे या फिर 9 से 10 में काउंट करेंगे। तो इस वजह से जो एक सिंगल समय है, 3 बजे वाला जो समय है वो दोनों तरफ काउंट हो जाता है, 2 से 3 में भी और 3 से 4 में भी। इसी की वजह से जो हमारा 1 टाइम है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार फॉर्म हो रहा है। तो इस पूरे 2 घंटे में देखो 2 से 4 बार के 2 से 4 ओ क्लॉक के बीच में अगर हम ध्यान दें, 2 से 4 बजे के बीच में आपकी घड़ी की जो मतलब जो हैंड्स हैं दोनों, वो 90 डिग्री कब बनाते हैं, तो 2 घंटे थे हमारे पास, तो 4 बार बनना चाहिए था, क्योंकि हर 90 डिग्री हर 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो यहाँ पे 4 बार बनना चाहिए था। बट नहीं, ये कितनी बार बनेगा, 3 टाइम्स बनेगा ओनली इस पूरे आवर में। इसी एक कम समय होने की वजह से, इसी एक कम टाइम होने की वजह से यहाँ पर 22 टाइम आता है, 22 टाइम आता है। और ऐसे ही सेम 9 और 10 में भी हो गया। अब हमने 8 ओ क्लॉक और हम क्या कह रहे थे 10 ओ क्लॉक के बीच में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप क्या कहोगे कि ये भी 3 टाइम ही मिलेगा। भले हमारे पास टाइम तो 2 घंटे का रहा, बट ये कितने बार है, 3 टाइम्स मिलेगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है कि इतने से इतने बजे में कितनी बार 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो उसमें ये देख लीजिएगा कि ये जो समय है वो वाला, ये वाला समय तो नहीं आ रहा, 8 से 10 का समय, 2 से 4 का समय। तो ये चीजें वहां पे ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें पता है वैसे भी 12 घंटे में 22 बार हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे आगे क्वेश्चंस में। ओके, तो ये हो गया हमारी तीनों बातें। तो इसमें सीखते हैं अब आगे, जो आज के हमारी वीडियो में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमने सीखना। तो इसमें हमने क्या करा कि हमारी जो वॉच है, हमारी क्लॉक है, जो भी है वो खराब हो गई है। अब देखिए अगर मेरी क्लॉक हो गई है 5 मिनट से, चलो सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं 5 मिनट का ही, 5 मिनट से खराब हो रही है, तो 5 बजे तो मेरे करेक्ट टाइम था जब मैंने देखा करेक्ट टाइम है। अब मान लो इसके बाद अब खराब हुई है, तो 5 बजे के बाद जब खराब हुई थी घड़ी, तो 5 मिनट क्या कर रही है मेरी घड़ी, क्या कर रही है, गेन कर रही है, क्या कर रही है, गेन कर रही है, मतलब 5 मिनट आगे का समय दिखाएगी वो। तो जब हमारे पास इसके बाद 5 मिनट गेन करने का एरर तो आ चुका होगा, तो 6 बजे जब उसने सही समय, ठीक है, जब उसका सही समय
6 बजना था तब घड़ी क्या दिखा रही है यहाँ पे 6:05 दिखाएगी। ये चीज क्लियर है। वैसे ही अगर हमारा जब 7 बजना था, अब 5 मिनट आगे तो हो ही चुका, अब 6:05 के बाद 1 घंटा आगे चलो, क्योंकि 1 घंटे बाद 7 बजेगा ना, तो 6:05 के बाद 1 घंटा आगे चलो 7:05, पर उसमें भी 5 मिनट गेन हो रहा है, उसमें भी तो 5 मिनट गेन ही रहेगा, तो तब ये बन जाएगा 7:10। तब ये 7 बज के, यहां से भी ये 5 मिनट आगे रहेगी ना, यहां से भी तो ये 5 मिनट आगे बनेगी। तो जब हमारी घड़ी में 7 बजना था तब हमारी घड़ी में 7:10 हो रहा था। ये रॉन्ग टाइम है, ये करेक्ट टाइम है, क्योंकि हर 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ रही है। इस तरह से हमारी जो वॉच है, अब हम ऐसे काउंट करके तो निकालेंगे नहीं, तो इसको हम क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस से अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और क्या हमारे वहां पे लॉजिक लगना चाहिए। अब देखिए, अब आपको पता तो है कि किस तरह से हमारा चेंज हुआ टाइम। इफ अ क्लॉक गेन्स 10 मिनट एवरी आवर, अब वो क्या कह रहा है कि हर जो घड़ी है वो कितने मिनट गेन कर रही है, 10 मिनट कर रही है, हर 1 घंटे में 10 मिनट आगे हो जा रही है। जैसे हमने अभी देखा, जब 5 मिनट आगे होते तो 6:05 बन जा रहा था, जबकि 6 बजना था वो 6:05 दिखा रही है घड़ी, गलत घड़ी है ना। तो कह रहा है कि इट शोज द करेक्ट टाइम एट 3 PM। देखो, एक जो करेक्ट टाइम है आपका वो कब है दिखा रहा है, 3 PM पर करेक्ट टाइम दिखाया जा रहा है। तो व्हाट टाइम विल इट शो एट 6 PM ऑन सेम डे। तो देखो, जब ये 6 बज रहे हैं, देखो ये जब 6 बज रहे हैं ना, ये वाला भी करेक्ट ही टाइम बोल रखा है इसने। ये जो 6 बज रहे हैं, 6 PM हो रहा है, ये भी करेक्ट टाइम है यहाँ पे। इस चीज को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि व्हाट टाइम विल इट शो एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, इट मीन्स ये आपको रॉन्ग टाइम पूछ रहे हैं, ये आपको क्या पूछ रहे हैं, रॉन्ग टाइम पूछ रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। तो यही रॉन्ग टाइम हम निकालने वाले, क्योंकि असली समय तो 6 होना चाहिए था, पर 6 ना बज के कुछ और बज रहा होगा। तो कहा गया है कि ऑन द सेम डे यहाँ पर क्या समय हो रहा है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को हम सिस्टमैटिकली तरीके से अगर हम समझे, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे हमने कुछ बचपन में पढ़ा है कि अगर 1 घंटे में वो 10 मिनट क्या हो रहा है, 10 मिनट से गेन कर रही है, 10 मिनट से गेन कर रही है हर 1 घंटे में, यही बात कही गई है। तो हर 1 घंटे में 10 मिनट से गेन कर रहा है। तो हमें बस अपना जो हमारा दोनों ही करेक्ट समय था, जिस समय पर उसने अपनी घड़ी सही रखी थी और जो समय होना चाहिए था या जो समय पर हमें पूछा गया है, वहां तक आप क्या करो, नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर लो ना, क्योंकि इसका तो आपको पता है कि 1 घंटे का। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ आवर काउंट करोगे तो आप देखोगे 3 से 6 बजे के बीच में, आपको सबको पता है कि 3 घंटे होते हैं। क्या होते हैं? 3 घंटे। तो इसका मतलब हमें इसी 3 घंटे का रॉन्ग समय निकालना है, इसी 3 घंटे का हमको क्या निकालना है, रॉन्ग टाइम निकालना है। ये क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे 3 घंटे का ही निकाल लीजिए। अब आप सबको ही पता है कि 1 घंटे में अगर 10 है, 10 मिनट से इंक्रीज हो रहा है, तो 3 घंटे में 10 मल्टीप्लाई, देखो कितने से इंक्रीज होगा, 3 घंटे में आपका ये 10 मल्टीप्लाई 3 मिनट से इंक्रीज होगा। देखो, ये आर वार में अभी चेंज नहीं करना, ये चीज ध्यान रखो कि ये आप एक तरीके से लिख सकते हो कि 1 पेन का कॉस्ट 5 रुपए है, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा, 10 रुपए होगा, ऐसा वाला। तो 1 घंटे में अगर 10 मिनट हो रहे हैं तो 3 घंटे में क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल, कि 2 पेन का कॉस्ट कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 5। तो ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई 3 मिनट में था, तो यहाँ मिनट में ही रह रखा है। अब देखिए यहाँ पर कितना बना, 30 मिनट, कितना आ गया, 30 मिनट। अब ये 30 मिनट क्या है, ये 30 मिनट जो है हमारी जो घड़ी है वो आगे बढ़ चुकी है, ये चीज कहा गया है, यही चीज कहा गया। क्योंकि 1 घंटे में अगर 10 मिनट बढ़ रही, तो आप देखोगे अगर हम लगाएं तो यहाँ पे से देखिए, ये आपका क्या होगा, 3 बज रहे थे, 3 बजे सही समय था, 3 बजे सही समय था। अब 3 बजे से जब वो 10 मिनट उसने एक्स्ट्रा ले लिए, 4 बजने चाहिए थे, पर क्या बजेगा, 4:10 बजेगा। क्या बजेगा, 4:10 बज जाएगा। ठीक है, सही समय होना था 4, पर बज गया 4:10। यहां से अब 5:10, सही समय होना था 5 बजे, राइट।
यहाँ पर क्या समय होना था, 5 आपका समय होना था 5 बजे, बट क्या बजेगा, 5:10 बजेगा, 5:20 बजेगा, 5:20 बजेगा, क्योंकि इस 4:10 से लेकर 5:10 तक तो 1 ही घंटा हुआ है ना, इसका तो 1 घंटा हो चुका है कि जो नेचुरल घड़ी चलेगी। पर अगर 4:10 से वो वहां उस 1 घंटे के अंदर फिर भी तो एरर दिखाएगी, वो उस 1 घंटे में भी तो एरर दिखाएगी ना। पहले तो एरर के एरर चला लिया आपने कि 4:10 से 5:10 में, बट उस 1 घंटे में जाने में भी, 4 से 5 बजाने में भी वो एरर दिखाएगी। तो यहाँ पे 5:20 होगा। अब दोबारा एक मतलब 10 मिनट उसने यहाँ इंक्रीज कर दिया, अब आपके 30 मिनट इंक्रीज हो गए, तो 20 मिनट तो हो चुके हैं। देखिए तो यहाँ पे 6:20 तक तो उसने पूरा सही 1 घंटा है पूरा आपका, 5:20 से 6:20 तक तो 1 घंटा हो चुका है। अब उस बीच में भी उसने 10 मिनट से आगे बढ़ी होगी, उसमें भी उसका 10 मिनट से क्या हुआ होगा, एरर रहा होगा, उसमें भी उसका 10 मिनट से एरर रहा होगा। तो जब 5:10 होना था तो इतना हो रहा था, अब यहाँ पे 6 बजना था, सॉरी 5 होना था, 6 बजना था, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी 10 मिनट आगे होगा। तो यहाँ पे आई होप ये विजिबल है, ये कितना हो जाएगा, 6:30, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6:30 हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ पे हर उसमें 10-10 मिनट ये आगे हो रहा है। तो अब हम ये ऐसा ना कैलकुलेट करके इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। हम इसको डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 6 हमारा करेक्ट टाइम है, तो 30 मिनट से आगे जा चुका है, टोटल 30 मिनट से आगे जा चुका है। तो सिंपल है, 6 बज रहा था करेक्ट टाइम, तो आपका जो रॉन्ग टाइम होगा, जो हमारा रॉन्ग टाइम होगा वो 6:30 होगा, 6:30 PM होगा। जो गलत, इसका मतलब जो गलत समय था वो कितना बनेगा, वो घड़ी जो गलत घड़ी है वो 6:30 दिखाएगी आपकी घड़ी में। सही समय था 6 बजे और गलत समय वो दिखाया जाएगा 6:30। अगर गेन हो रहा है तो 30 आप ऐड करोगे, क्योंकि 30 मिनट है तो आप सबको पता है कि 30 मिनट कैसे ऐड करने हैं, मिनट के डायरेक्शन में ऐड करना है, मिनट के सेक्शन में ऐड करना है। ओके, और अगर लूज हो रहा है तो हम लूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आएगा। बहुत सिंपल तरीके से हमको करना है, इस तरीके से हमको कॉन्सेप्ट के लिए समझ आ गया कि भाई ऐसा होता है और तभी इस तरीके से हुआ है। बार बार ऐसे खींच के हम नहीं चलेंगे, राइट। चलिए, a clock shows correct time at 5 PM but it loses 5 minutes every hour। ठीक है, अब क्या कहा है कि करेक्ट टाइम था उसका जब शो किया था उसने 5 बजे, बट वो क्या कर रही थी, लूज कर रही थी 5 मिनट हर 1 घंटे में। क्या कर रही थी, 5 मिनट हर 1 घंटे में लूज कर रही थी। तो ये चीज ध्यान रखिए, करेक्ट टाइम, पहला करेक्ट टाइम जो था वो कब था, हमारा 5 बजे था। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हर 1 घंटे में, देखो हर 1 घंटे में 1 आवर की बात हो रही है। इस चीज ध्यान रखिएगा कि 1 आवर की बात हो रही है, कि ऐसा नहीं है कि जरूरी हर बार 1 आवर ही हो, मिनट सेकंड कुछ भी हो सकता है, पर आपको पता है कि 1 आवर की बात हो रही है। तो यहाँ पे 1 आवर तब जाके लिखा है हमने, 5 मिनट उसने लूज कर दिया, मतलब माइनस कर दिया है। ठीक है, अब कितना मिनट चाहिए जिसमें वो हमारा कितने मिनट से लूज कर देगी। वो कैसे आता है, एक करेक्ट टाइम पे तो उसने जब घड़ी देखी, और एक करेक्ट टाइम पे जब आपको पूछा गया है कि जब एक्चुअल टाइम, ठीक है, इसको कहां लिखते हैं, जब आपका एक्चुअल टाइम जो है वो क्या हो रहा था, 11 हो रहा था। कितना हो रहा था, 11 AM हो रहा था। ये चीज ध्यान रखिए, ऊपर PM है नीचे AM है। तो 11 जब आपका ये टाइम हो रहा था तो आपके पास गलत समय क्या हो गया, इसी समय पर आपको रॉन्ग टाइम पूछा गया है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो हमें अब क्या करना है, वापस से आपको 5 बजे से लेकर, देखो इन दोनों के बीच का आपको समय निकालना है, इन दोनों के बीच का, क्लियर, इन दोनों के बीच का हमें समय यहां पर निकालना है। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से जितने घंटे हमारे टोटल हो गए हैं, जितने घंटे इन दोनों के इस टाइम इंटरवल के बीच में, तभी जाके हम बताएंगे कि वहां तक कितना समय पीछे रही होगी घड़ी। तो यहां देखिए 5 बजे से लेकर 5 PM, शाम के 5 बज रहे हैं, और ये आपको क्या कहा है कि ऑन नेक्स्ट डे की बात हो रही है, ऑन नेक्स्ट डे की बात हो रही है, अगले दिन की बात हो रही है, अगले दिन 11 बजे सुबह की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है, 5 बजे से लेकर, ये चीज ध्यान रखो, 5 बजे सुबह के शाम के 5 बजे से लेकर अगले दिन के, देखो अगले दिन की बात हो रही है, ये चीज का ध्यान रखो, अगले दिन के 5 बजे तक
5 PM से सुबह के 5, अगले दिन के 5 बजे, सुबह 5 बजे तक कितने घंटे होंगे? 12 आवर होंगे। कितने होंगे? 12 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, पूरा 12 घंटा। अब इस 5 बजे से 11 बजे तक का कितना समय होगा? पूरे 6 घंटे। कितने हो जाएंगे? 6 घंटे। 11 AM तक कितना हो जाएगा? 6 आवर्स। ठीक है, तो टोटल कितने घंटे का समय है? कितना टोटल कितने घंटे पे निकालना है हमें? 18 आवर में निकालना है। तो 5 तो मिनट 1 में हो रहा है, तो 18 घंटे में कितना हो जाएगा? 90 मिनट। कितना हो जाएगा? ये घड़ी जो है 90 मिनट से लूज करेगी। 90 मिनट से क्या करेगी? लूज करेगी। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब 90 मिनट को लूज कैसे करवाना है? हमारी घड़ी में असलियत में होना चाहिए था, एक्चुअल टाइम जो होना चाहिए था वो 11 बजने चाहिए थे। अब 90 मिनट आप सबको पता है ये क्या होता है? पूरा 1 घंटा प्लस 30 मिनट, क्योंकि 60 मिनट प्लस 30 मिनट अगर हम करें तो 1 घंटा प्लस 30 मिनट, और पीछे की तरफ आपको जाना है। तो 11 बजे से पीछे की तरफ आप जाओ, है ना? 11 बजे से पीछे की तरफ आप जाओगे तो आप देखो कितना बजेगा? पहले क्या बजेगा? 10 बजेगा। तो 1 घंटा तो पीछे चली गई, है ना? देखो 11 बजे से 1 घंटा पीछे जाएंगे तो आपका क्या होगा? 10 बजेगा। अब आप 30 मिनट और पीछे जाओ, आराम से समझेंगे। 30 मिनट और पीछे जाओ तो आपका टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9:30 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब एक्चुअल घड़ी ने जो टाइम था वो 11 बजे दिखाना था, ठीक है, 11 AM दिखाना था, बट अब क्या दिखाएगी? वो जो गलत घड़ी है वो क्या समय दिखाएगी? यहाँ पे 9:30 का समय दिखाएगी। 9:30 वहां पर हो रहा है, ये क्या है? हमारा गलत समय है। ठीक है, क्या किया हमने आराम से एक्चुअल समय, 2 एक्चुअल समय देखे, करेक्ट समय देखे। करेक्ट समय एक जो पहले वाला था और जिसमें हमें पूछा गया है, तो उस पूरे टाइम इंटरवल में कितना हमारा टाइम बन रहा है? 1 घंटे का हमें पता है, तो हम वो जो पूरा समय है हमारा उसका आराम से मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो यहाँ पे ये है मल्टीप्लाई करके मिनट में ही रह रखा है, ये मिनट हमें चेंज करना आना चाहिए। अगर यहाँ पे 90 मिनट का तो हमने आराम से कर दिया है कि 1 आवर 30 मिनट आपका आराम से पीछे चला जाएगा। तो आपको कैसे पीछे करना है? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ क्लॉक शोज द करेक्ट टाइम एट 10 AM ऑन संडे। देखो एक संडे की बात हो रही है कि 10 बजे सही समय दिखा रहा है वो संडे पर, बट इट लूजेस 30 सेकेंड्स एवरी 2 आवर। अब की बार वो सेकेंड लूज कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिए। अब की बार क्या कर रहा है? सेकेंड्स लूज कर रहा है। तो हमारे पास संडे था, संडे को 10 बजे की बात हो रही है, AM, ये भी AM PM का थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। AM की बात हो रही है, ये क्या लूज कर रहा है कि 30 सेकेंड लूज कर रहा है हर 1-2 घंटे में। तो यहाँ पे ये भी लिख दो नीचे पे कि हर 1-2 घंटे में ये 30 सेकेंड, 30 है ना? हाँ, 30 सेकेंड लूज कर रहा है, राइट। अब देखिए पूछा कहां तक गया है कि व्हाट टाइम विल इट शो, कब? 11 बजे ऑन द नेक्स्ट डे। संडे की बात हो रही है तो नेक्स्ट डे कौन होगा? मंडे होगा, है ना? नेक्स्ट डे हमारा क्या होगा? मंडे होगा। कब के समय पर पूछा गया है कि 11 AM नेक्स्ट डे। तो आप ये चीज ध्यान रखो, है ना? नेक्स्ट डे की बात की गई है। तो संडे 10 बजे से लेकर मंडे 11 बजे तक का हमें समय में ये घड़ी हर अगर 2 घंटे में 30 सेकेंड लूज कर रही है तो इस सही समय में क्या समय दिखाएगी? तो अब देखिए पहले यहां से लेकर मंडे 10 AM तक कितना समय होगा? यहां से लेकर यहां तक मंडे 10 AM तक कितना समय होगा आपका? पूरे 24 घंटे। कितने हो गए? पूरे 24 घंटे। अब यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर आपका 11 AM उसी दिन की बात हो रही है, तो 11 AM पर कितना हो गया? +1 आवर यहाँ हो गया। तो टोटल समय यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये चीज ध्यान रखना। टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया हमारा? 25 घंटे का हो गया। इसी 25 घंटे में हमें निकालना है, इसी 25 घंटे में हमको निकालना है। ओके,
चलिए, तो इतना क्लियरली समझ आया। संडे की बात हो रही थी, संडे में हमने 10 AM की बात हुई, हमें सही समय बताया गया। तो मंडे का पूछा गया है, तो पहले निकालो कि संडे से लेकर मंडे 10 बजे तक कितना समय है, 24 घंटे, और 10 बजे के बाद 11 बजे तक 1 घंटा, तो पूरे कितने हो गए, टोटल 25। अब इन 25 आवर का ही यहाँ पे हमको काम करना है, पर उससे पहले हम हमेशा अभी तक सीखते हैं 1 घंटे का। तो आप 1 घंटे के हिसाब से करो, तो 1 घंटे के हिसाब से अगर निकालना ही है, क्योंकि आसान तब हो जाएगा हमारा अगर हम थोड़ा और यूनिटरी मेथड आपने सबने सीखा होगा, बचपन में हमने सीखा है कि अगर 2 का हमें पता है तो 1 का निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30/2। कैसा भी टाइम आपका अगर आ रहा है 2 घंटे की बजाय 3 घंटे 4 घंटे, तो हम वहां पे आराम से कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी चीज के लिए लिमिटेड होगा फिर। तो 15 सेकेंड लूज कर रही है आपकी घड़ी अब हर 1 घंटे में। हमें निकालना है कहाँ का, हमें निकालना है 25 आवर का। तो 25 आवर में 15 मिनट तो 15 सेकेंड्स तो वैसे ही हैं, मल्टीप्लाई 25 घंटे, और ऐसे तो करके हम कर रहे थे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 का 5 से 5 7 यहाँ हो जाएगा 37। 375 कितने में आएगा, ये मिनट में आएगा सेकंड में आएगा, सेकंड में ही तो आएगा क्योंकि यहाँ सेकंड में ही चेंज हो रहा है। इतने सेकंड ये लूज करेगी, अब जो घड़ी है आपकी इतने सेकंड 375 सेकंड्स लूज करेगी। अब हम 375 सेकंड्स कैसे काउंट करेंगे, ये बड़ी बात है। अब इसको थोड़ा अच्छे से अब यहाँ पे सीखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अब क्या करने वाले हैं, देखिए अब 375 को सेकंड में है तो हम इसको क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे मिनट में चेंज, ये देखेंगे हम। तो 60 मिनट होते हैं हर एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। अब आपके मन में, कईयों के मन में ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि 60 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। देखो अगर आप ध्यान दो कि 1 मिनट में, रफ है ये रफ वर्क, 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ 1 सेकंड की बात हो रही है, कितने मिनट हैं, तो 1 सेकंड में अगर हम पूछे मिनट तो उल्टा हो जाता है, 1/60 बन जाता है। कितना बन जाता है, 1/60 बन जाता है। 60 से डिवाइड हो रहा है ना वहां भी, तो इसीलिए अब अगर हम 375 से निकालेंगे, ये चीज ध्यान रखिए, 375 सेकंड में निकालेंगे तो यहाँ पर भी 375/60 बन जाएगा। ये क्लियर हुई ये चीज, आप यहाँ से आराम से डिवाइड भी कर सकते हैं, अभी आपको आराम से क्लियर हो चुका। अगर हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 6 की टेबल में जाएगा ये, 66 जा 360 है ना। अगर हम देखें तो इस तरह से आ रहा है, 15 रिमाइंडर आ रहा है और 6 हमारा यहाँ पे क्वोशंट आ रहा है। तो ये बहुत आसान तरीका है यहाँ पे कि 6 आपका जो क्वोशंट है ये कंप्लीट 6 है, कंप्लीट 6 है, तो ये मिनट बन रहा है क्योंकि हम मिनट में चेंज कर रहे हैं ना, ये चीज ध्यान रखो, ये मिनट में चेंज कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये बेचारा रिमाइंडर अभी भी बचा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, 15 सेकंड है। ये क्या है आपका, 15 सेकंड है कि 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट 15 सेकंड यहाँ पे आपको लूज करवाने हैं। क्या करवाने हैं, लूज कराने हैं, ये चीज ध्यान रखिए। ये तो हमने डिवीजन सीखा, यहाँ पे आसानी से हमने कर लिया कि हमारे पास जो आपका क्वेश्चन होता है, जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, मिनट कंप्लीट हो चुका है पूरा 6, बट ये रिमाइंडर जो बचा हुआ है बेचारा वो सेकंड में ही रह पाया है अभी, तो इसको आप सेकंड में ही रख लीजिए, है ना। अब देखो इसको हमने समय में कैसे चेंज करना है, कितने बजकर हो रहे थे उस समय, क्योंकि हमने टाइम बताना है, हमें इंटरवल नहीं बताना है कि ये टाइम घट गया, इतने टाइम से पीछे हो गई। अगर ऐसा कभी पूछा गया है क्वेश्चन कि कितने टाइम से पीछे हो गई तब तो ठीक है, पर आपको टाइम बताना है, रॉन्ग समय बताना है आपको। अब हम यहाँ पे अगर देखें, चलो इसको कहाँ पे करते हैं अभी, ठीक है, ये वाला इसको रब कर देते हैं। अब देखिए जब भी हमारा सेकंड में आंसर आ रहा होता है, जब भी हमारा सेकंड में चल रहा होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे हम सेकंड वाला टाइम रखेंगे। देखो अब यहाँ पे 11 बज रहा था, तो 11 बजकर ये जो होता है हमारा, ये पार्ट होता है मिनट और ये पार्ट होता है सेकंड्स, राइट। ये पार्ट होता है मिनट, ये पार्ट होता है सेकंड्स। तो अब इसमें करना है 11 से पीछे की तरफ चलना है आपको, क्योंकि एग्जैक्ट समय तो 11 बजना था। अब 6 मिनट पीछे जाना पड़ेगा और 15 सेकंड पीछे जाना पड़ेगा। तो ये 6 मिनट तो पूरा है, पर ये 7वें मिनट का आधा होगा। क्या होगा, ये आपका क्या है, 7वें मिनट का आधा है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, ये 7वें मिनट का आधा है।
राइट। तो अब आपको क्या करना है, पूरे के पूरे 7 मिनट घटा दीजिए, इसमें से पूरे के पूरे 7 मिनट हटा लीजिए। ये जो अगर देखो यहाँ पर मेरे पास 60 मिनट का होता है, 11 बज के मतलब 10 बजकर 60 मिनट होता है ना ये। तो आप इसको जब पीछे करना है, आपको जब इसको पीछे करना है तो यहां से आपको 10 बजकर 53, क्योंकि हम पूरे 7 अगर मिनट घटा दे तो 53 बन जाएगा, राइट। पर हमारे 7 मिनट पूरे नहीं खत्म हुए थे, 15 सेकंड बाकी, 15 सेकंड ही खत्म हुए थे, 15 सेकंड ही खत्म हुए थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले माइनस करने की समझा रही हूँ मैं कि माइनस कैसे करना है, पीछे कैसे जाना है, कि सेकंड में भी आंसर है तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो 6 बजकर कुछ मिनट आया, कुछ सेकंड आया है तो पूरे 7 मिनट घटा दो। अब ये पूरा 7वां मिनट जो था हमारा पूरा तो खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ 15 सेकंड खत्म हुए थे। तो बाकी जो बचे हुए होंगे वो कितने हो गए होंगे, 45 सेकेंड्स। तो ये आपका 10 बजकर 53 मिनट 45 सेकेंड्स जो है आपका आंसर आएगा। यही हमारा रॉन्ग टाइम बन रहा है, ये अब हमारा रॉन्ग टाइम। आई होप आपको समझ आया होगा बहुत ही आसानी से कि हमें भी कैसे करना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है कि अभी तक हमारे पास एक करेक्ट समय मतलब एक करेक्ट समय जब घड़ी शुरू की गई थी और एक करेक्ट समय जब घड़ी का हमें, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड पता चल जाता, जिसमें पूछा गया है कि जो एक्चुअल टाइम ये हो रहा था पर गलत टाइम बता दो, ये पूछा गया है। अब यहाँ कुछ और है कि यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, आई हैव सेट द अलार्म, आई हैव सेट द क्लॉक करेक्टली एट 4 PM ऑन ट्यूसडे। मतलब 4 बजे शाम को ट्यूसडे को घड़ी जो थी वो सही थी। बट आई डिडंट नो दैट माई क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स एवरी आवर। हर एक घंटे में वो घड़ी क्या करती है, आगे बढ़ जाती है 10 मिनट से। अब हमें पता है कि कैसे बढ़ती है, ये तो हमने सीखा था। अब यहाँ पे कुछ और पूछा गया है कि देखो, सो व्हेन विल द क्लॉक शो द करेक्ट टाइम अगेन। अब यहाँ पे आपको करेक्ट टाइम अगर पूछा नहीं गया है, बताया नहीं, सॉरी करेक्ट टाइम बताया नहीं गया है, कि अभी तक हमारे पास बताया गया था कि ये करेक्ट टाइम हो रहा था तो आप रॉन्ग टाइम बता दो। अब आपको करेक्ट ही टाइम पूछा गया है कि बताओ कि जो अगली बार जो होगा करेक्ट टाइम कब शो होगा। सो व्हेन विल द क्लॉक शो द करेक्ट टाइम अगेन, ये बात की गई है। तो इन क्वेश्चन को समझ, देखो पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिफरेंस में समझ आ गया कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। उसमें हमें करेक्ट टाइम था पता, रॉन्ग टाइम पूछा था। यहाँ पे हमें करेक्ट टाइम ही बताना है कब, अब जो असली करेक्ट होगा वो टाइम कब होगा। अब गलत टाइम ना बता के करेक्ट टाइम बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक पॉइंट बहुत आप ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज जब भी हमारे पास जो करेक्ट टाइम होता है, करेक्ट टाइम कब होता है, इन एवरी 12 आवर, हर एक 12 घंटे में जो आपका होता है करेक्ट टाइम शो होगा। ठीक है, क्लॉक शोज करेक्ट टाइम एट और इन एवरी 12 आवर, हर 12 घंटे में जो क्लॉक होती है वो सही समय दिखाएगी। अगर वो क्लॉक लॉस या गेन कर रही है, एरर है उस क्लॉक में अगर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से हम आप क्वेश्चन करेंगे आगे, या फिर आप कहोगे हमको ये 12 घंटे बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना, हमको ये 12 घंटे का समय आगे चलना पड़ेगा या पीछे चलना पड़ेगा, जिससे हमारा करेक्ट समय अगली बार नेक्स्ट टाइम अगेन शो पाए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। 4 बजकर PM 4 PM ट्यूसडे की बात हो रही है। ठीक है, आपकी जो घड़ी है आपकी जो घड़ी है दैट वो क्या करती है, 1 घंटे में 10 मिनट गेन करती है। क्या करती है, 10 मिनट गेन करती है। प्लस का साइन बना दे, गेन मतलब। तो अब आपको कितने घंटे का है, तो आपको जैसे ये 12 घंटे है, ये 12 घंटे कौन से बताने हैं कि हमारे जो घड़ी है उसको 12 घंटे लूज करने या गेन करने पड़ेंगे, है ना। तो अब आपका थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो जाता है यहाँ से, कि कुछ थोड़ा अलग तरीके से करना है। देखो अब हमें क्या करने पड़ेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट दिस टाइम, की जो ये टाइम है ये लूज और गेन कब होगा, ये लूज और गेन कितने टाइम तक हो पाएगा। तो इसको उल्टे तरीके से सीखना है बस, कि 10 मिनट, हमने ये तो पता था कि 1 घंटे में 10 मिनट लूज हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि 10 मिनट जो है गेन ऑफ
10 मिनट कितने में हो रहा है? सिर्फ 1 घंटे में हो रहा है। तो अब आपको गेन कितने का करना पड़ेगा? यहाँ देखिए, अब आपको गेन करना है, जो एक्चुअल समय हमारा अगला जो सही दिखेगा वो 12 घंटे में दिखेगा। कितने में दिखेगा? 12 घंटे में दिखेगा। तो आपको गेन ऑफ 12 आवर निकालना पड़ेगा कि 12 आवर का गेन है मेरे पास, कितने समय तक आ पाएगा। क्लियर हो चुका है? बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे सीख लिया। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए उससे पहले हम ये सीख लेते हैं यहाँ पे कि 1 मिनट का जो गेन होगा वो कितने में होगा? 1/10 आर में हो पाएगा। कितने में होगा? 1/10 आर में। तो अब आप आराम से कर सकते हो यहाँ पे। तो गेन ऑफ 12 आर को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये 60 मिनट बन जाएगा। 12 × 60 मिनट बना सकते हैं ना हम इसको। तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा? 1/10 तो था ही, क्योंकि जब हम ज्यादा में निकाल रहे होते हैं, ज्यादा मिनट का निकाल रहे हैं, देखो 12 × 60 मिनट तो ज्यादा ही होगा ना एक से, तो इसको हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। ये कॉमन हमारा मैथमेटिक्स है। तो आपके पास यहाँ पे अब आंसर क्या आने वाला है? इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको इससे, तो कितना आ जाएगा? 72 आवर आ रहा है। आई होप ये दिख रहा हो, ठीक है। ये हमारा कितना आ रहा है? 72 आवर्स आ रहा है, क्योंकि आवर्स में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा आवर्स में है तो इधर के साइड सारा आवर में आएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 72 आवर आ रहा है। कितना आ रहा है? 72 आवर। अब देखिए आप कितनी ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब 72 घंटे बाद मेरा जो सही समय था वो वो शो हुआ था। यहाँ पे हमने बोला इस घड़ी को लूज कितना पड़ेगा? 12 घंटे लूज करने, सॉरी गेन करने पड़ेंगे, गेन या फिर लूज करने पड़ेंगे 12 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें सही समय निकालना था ना, क्योंकि 4 बज रहे थे इसके। तो देखो आपको ट्यूसडे के 4 बज रहे हैं, तो हमारे पास 12 आवर की बात हो रही है। 12 आवर का मतलब क्या होता है? आप आसानी से 12 आवर को डेज में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर हमको यहाँ पे से सही समय निकालना तो डेज का बात हो रही है, क्योंकि 12 आवर को करोगे तो एक दिन से तो ऊपर ही जा रहा है, ये सबको पता है ना। आप सबको पता होगा 24 घंटे का एक दिन होता है ना। 12 आवर मतलब कितने हो गए? ये 3 दिन हो जाएंगे। ये कितने हो गए? 3 डेज हो गए। ये चीज क्लियर है? 72 आवर का मतलब 3 दिन हो गए। 24 घंटे का एक दिन, तो यहाँ पे 72 आवर का 3 दिन, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको मतलब 3 डेज कितने होंगे? ऐड ही तो होंगे। देखो 3 डेज यहाँ पे आपके ऐड होंगे। क्यों होंगे? 3 डेज ऐड होंगे। वाई ऐड? बिकॉज गेन कर रहा है। ये चीज ध्यान रखिए, बिकॉज गेन करे तो आगे ही बड़ा होगा समय। तो जो सही समय है वो कब दिखेगा आपका? अगली बार आपका कब दिखेगा? यहाँ पे ट्यूसडे हो चुका है, तो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तीसरा दिन जो है हमारा यहाँ पे पड़ रहा है फ्राइडे को। तो फ्राइडे किस 4 PM की बात हो रही है, तो करेक्ट 3 दिन आ चुका है ना हमारा, करेक्ट 3 दिन आ रहा है। तो यहाँ पे फ्राइडे, रुको इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियरली लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 डेज होकर, तो वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे को हमारा जो है बन रहा है। तो 4 PM फ्राइडे विल बी आवर आंसर। 4 PM फ्राइडे विल बी आवर आंसर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐड होगा, तो 4 PM फ्राइडे को हमारा जो है वो करेक्ट समय शो होगा अगली बार, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन में फर्क समझिए और दोनों क्वेश्चन को करने का समझिए कि हमने कैसे करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक वे में करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें क्लियरली समझ आएंगे सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन जो इसके एप्लीकेशन से भी बन सकते हैं, है ना। चलिए, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन टुडे एंड यहाँ पे हमने क्लॉक चैप्टर कंप्लीट किया है। जो क्लॉक चैप्टर के बहुत बेसिक पार्ट्स होते हैं वो हमने डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे पास जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर पाए, है ना। तो चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो उससे पहले अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास की जो ये 100 आवर्स की क्लास है वो आपकी कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट। कैसे आप अपने को कैसे आप खुद को 100% यूपीएससी रेडी करते हैं, कैसे एडुटैप, हाउ एडुटैप विल हेल्प यू टू मेक यू 100% रेडी फॉर योर एग्जाम,
ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी इसमें होती है टेस्ट सीरीज, आपको यहाँ पे मिलेगी तीनों ही टाइप की, जो आपके लिए अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब चीजों से ज्यादा प्रैक्टिस हमने कर ली, सॉरी हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, लेसन चैप्टर सारा सिलेबस कर लिया कवर। अब हमको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस को ही करेंगे तभी जाके हमारे पास पता चलेगा कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है। वीकली डाउट्स आपके लिए जाते हैं, वीकली लाइव डाउट्स आपके होंगे, लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी आपकी जो एग्जाम से पहले आपकी कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें लाइव डाउट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या क्या आपको वहां पे डाउट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, तो ये सब आपका रहेगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ से जो पीडीएफ है इस पूरे सेशंस के, जो सारे ही सेशन आपके मंडे से लेकर सैटरडे के, आपकी जो सीरीज है मंडे से लेकर सैटरडे तक चल रही है, इस सीरीज के सारे ही जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेंगी, आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द पीडीएफ, फॉर द 3 PDFs यू विल फाइंड ऑल द पीडीएफ ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द सेक्शंस in that group. Okay, so I hope आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। if you are finding these videos interesting, ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही है आपका टॉपिक को एनालाइज करने में, टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है, सारा बेसिक नॉलेज बढ़ाने में। अगर आपको ये वीडियोस आपको लग रहा है किसी भी जो सेक्शन है कोई भी सब्जेक्ट का, तो please don't forget to like this video and also don't forget to subscribe the channel, जिससे आपको क्या हो कि सारे जो वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, आपके कोई भी टॉपिक छूटे ना रह जाएं। ठीक है। सो आपको कोई और डिटेल जाननी हो, जैसे कोर्स के बारे में जानना है कि कुछ और डिटेल आपको जाननी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको दिए गए हैं यहाँ पे, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अगेन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ।